हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हिस्ट्री। इसमें आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो आप फॉलो करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन है इसमें आपके अशोक मौर्य का रुक्मिणी स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष और बौद्ध मठ। सही आपका इसमें जो आंसर है अशोक मौर्य का रुक्मिणी स्तंभ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जातक, मौर्य, शाक्य और कुरु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसमें आपका, ये आपके शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? वैशाली, कश्मीर, राजगृह और पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राजगृह इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष और बिंदुसार। चार ऑप्शन है और चार में से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हर्ष इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली। सही जिसका आंसर है यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग और आरण्य। ऑप्शन सही है बिल्कुल यहाँ पे आपका फर्स्ट त्रिपिटक, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। अगला है इसमें आपका, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। सही इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट है, स्त्रियां एवं शूद्र, ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। चार ऑप्शन है और चार में से आपका बी ऑप्शन सारनाथ बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। क्या है इसमें आपका आंसर? इसमें आपका जो आंसर सही है आपका इसमें पहला सही है और इसमें आपका दूसरा सही है और तीसरा सही है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ए, बी तथा सी। नेक्स्ट है इसमें आपका, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में और मौर्यों के काल में। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध के काल में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, संस्कृत पाठ में और चित्रलेखीय पाठ में। ठीक है भाई, इसका जो यहाँ पर सही आंसर है पाली पाठ, इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली, संस्कृत, अरमेइक और प्राकृत। ठीक है, क्या है इसका आंसर? पाली, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रछेदिका और वामसात पाकसिनी। ठीक है, वामसात पाकसिनी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका यही यहाँ पर सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध और महापरिनिर्वाण। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए जन्म इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। अगला है इसमें आपका, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु और राजगृह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग और त्रिमूर्ति। त्रिरत्न इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ और एकास्मक। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? स्तूप इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। क्या है इसका यहाँ पर सही आंसर? इसमें देखो ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसमें अगर मैं बताऊं आपका, बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज, बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, परसेनजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए उसमें। नेक्स्ट है इसमें आपका, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। नेक्स्ट है इसमें आपका, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान अक्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में, मौर्य काल के युग में, पाश्चात्य मौर्य काल में और गुप्त काल में। क्या है इसका सही आंसर? बुद्ध के युग में। ठीक है, ये इसका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 22वें तीर्थकर। सही इसमें जो आपका आंसर है 24वें तीर्थकर। ठीक है, ये इसके यहाँ पे महावीर 24वें तीर्थकर थे और आपके 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ आपके यहाँ पे 23वें तीर्थकर थे। ध्यान रखें, क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त और अशोक। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है महावीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव और अजितनाथ। क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया है और सही जो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पावा, सारनाथ, वैशाली और श्रवणबेलगोला। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है पावा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र और अंग। ठीक है, इसे कहते हैं अंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। क्वेश्चन बढ़िया है और ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपका आया था CGL 2011 में। ठीक है,
और उसके बाद भी ये क्वेश्चन आया है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है रामेश्वरम, कांची, मदुरई और श्रवण बेलगोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, श्रवण बेलगोला इसका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपके ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत। ठीक है, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन कौन से हैं इसमें। यहाँ पर आपके बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक। ठीक है, अजातशत्रु का बेटा कौन था? बिंबिसार था। सिकंदर महान में पैदा हुए थे 356 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें आपका और ये सिकंदर ने हाइडेस्पेस के युद्ध में किसे हराया था? पोरस को हराया था। और हाइडेस्पेस की लड़ाई हुई थी 326 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध। ये बिल्कुल इसका यहाँ पे सही उत्तर है। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। और इसमें आपका नेक्स्ट है प्राचीन भारत में के संघों को श्रेणी कहते थे व्यापारियों को। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मर्द भांडों के साथ, काले और लाल मर्द भांडों के साथ, गेरू रंग के मर्द भांडों के साथ, उत्तरी काली पॉलिश वाले मर्द भांडों के साथ। क्या है इसका सही आंसर? चित्रित धूसर मर्द भांडों के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तांबा, टीन, लेड और लोहा। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका सी ऑप्शन बिंबिसार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताओ जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? कौशल, मगध, चंपा और अवनी। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला है आपका इसमें प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राही और खरोष्टी। संस्कृत इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक और दर्शन शास्त्र का जनक। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पेस की। ठीक है, हाइडेस्पेस की लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर आपकी 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो क्या है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? एमबी, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और घनानंद। क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पे इसमें देखो क्या है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें देखो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक और जैन अवेस्ता। इसका जो यहाँ पर सही आंसर है मूसी संहिता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में आ चुका है। अगले क्वेश्चन पाओ आप निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल कर्मानुसार लिखिए। इसमें आपका नंद है, शिशुनाग है, मौर्य है और हर्यक वंश है। ठीक है, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ये जो नंद वंश था ये कब आया था आपका? इसमें 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसमें आपका यहाँ पे क्या बैठेगा सही? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हर्यक वंश, आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। सबसे बाद में आया था आपका मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने और पतंजलि ने। ये आपका किसने लिखा था? पतंजलि ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। चरक, सुश्रुत और भरत, चरक, सुश्रुत और पतंजलि, चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट, चरक और वात्स्यायन और बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्राही और खरोष्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है, ठीक है भाई।